नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीवन सार में। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सर्वपित्र अमावस्या की। सर्वपित्र अमावस्या किसे कहते हैं और इसका क्या महत्व है, आइए जानते हैं। पितृपक्ष के अंतिम दिन सर्वपित्र अमावस्या या महालया अमावस्या के रूप में माना जाता है। महालया अमावस्या पितृपक्ष का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। जिन व्यक्तियों को अपने पूर्वजों की पुण्यतिथि की सही तारीख दिन नहीं पता होता, वे लोग इस दिन उन्हें श्रद्धांजलि और भोजन समर्पित करके याद करते हैं। हमारे जो पूर्वज अपने शरीर को छोड़कर चले गए हैं, चाहे वे किसी भी रूप में या किसी भी लोक में हों, उनकी तृप्ति और उन्नति के लिए श्राद्ध के साथ जो शुभ संकल्प और तर्पण किया जाता है वह श्राद्ध है। पुराणों की ऐसी मान्यता है कि सावन मास की पूर्णिमा से ही पितृ मृत्यु लोक में आ जाते हैं और नई अंकुरित कुशा की नोकों पर विराजमान हो जाते हैं। शास्त्रानुसार वैसे तो प्रत्येक अमावस्या पितृ की पुण्यतिथि होती है, परंतु आश्विन मास की अमावस्या पितृओं के लिए परम फलदायी कही गई है। इसे सर्वपितृ विसर्जनी अमावस्या अथवा महालया के नाम से जाना जाता है। यह श्राद्ध के महीने में आखिरी दिन होता है, जो कि आश्विन की अमावस्या का दिन होता है। इस दिन सभी तर्पण विधि पूरी करते हैं। इस दिन भूले एवं छूटे सभी श्राद्ध किए जाते हैं। इस दिन दान का महत्व होता है। इस दिन ब्राह्मणों एवं मानदान लोगों को भोजन कराया जाता है। पितृपक्ष में पितृ मोक्ष अमावस्या का सबसे अधिक महत्व होता है। सूर्य की अनंत किरणों में सर्वाधिक प्रमुख किरण का नाम है अमा है। उस अमा नामक प्रधान किरण के तेज से ही सूर्य देव तीनों लोकों को प्रकाशित करते हैं। उसी अमा किरण में तिथि विशेष को चंद्रदेव निवास वश्य करते हैं। अतः इस तिथि का नाम अमावस्या है। अमावस्या प्रत्येक पितृ संबंधी कार्यों के लिए अक्षय फल देने वाली बताई गई है। आज के समय में व्यस्त जीवन के कारण मनुष्य तिथि अनुसार श्राद्ध विधि करना संभव नहीं होता। ऐसे में इस दिन सभी पितरों का श्राद्ध किया जा सकता है। श्राद्ध में दान का बहुत अधिक महत्व होता है। इन दिनों ब्राह्मणों को दान दिया जाता है, जिसमें अनाज, बर्तन, कपड़े आदि अपनी श्रद्धा अनुसार दान दिया जाता है। इन दिनों गरीबों को भी भोजन कराया जाता है। श्राद्ध 3 पीढ़ी तक किया जाना सही माना जाता है। इसे बंद करने के लिए अंत में सभी पितरों के लिए बिहार बद्रीनाथ जाकर तर्पण विधि एवं पिंडदान किया जाता है। इससे जीवन में पितरों का आशीर्वाद बना रहा और एवं जीवन पितृ दोष से मुक्त हो जाता है। सर्वपित्र अमावस्या के दिन सभी भूले बिसरे पितरों का श्राद्ध कर उनसे आशीर्वाद की कामना की जाती है। सर्वपित्र अमावस्या के साथ ही 15 दिन का श्राद्ध पक्ष खत्म हो जाता है। सर्वपित्र अमावस्या पर हम अपने उन सभी प्रियजनों का श्राद्ध कर सकते हैं जिनकी मृत्यु की तिथि का हमें ज्ञान नहीं। वे लोग जो किसी दुर्घटना आज में मृत्यु को प्राप्त होते हैं, या ऐसे लोग जो हमारे प्रिय होते हैं किंतु उनकी मृत्यु तिथि हमें ज्ञात नहीं होती, तो ऐसे लोगों का भी श्राद्ध इस अमावस्या पर किया जा सकता है। जो लोग किसी कारणवश तिथि विशेष को श्राद्ध करना भूल गए या जिनकी कुंडली में पितृ दोष है, वे इस दिन पितरों को प्रसन्न कर अपनी जन्म कुंडली के गृह को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि पितृ दोष की वजह से अच्छे गृह भी अच्छा फल देने में असफल रहते हैं। इस दिन आप खीर पूरी का ब्राह्मण को भोजन करावें, वस्त्र दक्षिणा देवें, कौओं को खीर खिलावें, गायों को हरा चारा खिलावें, बहन बेटी भांजी को खुश करें। यदि कोई परिवार पितृदोष से कलह तथा दरिद्रता से गुजर रहा हो और पितृदोष शांति के लिए अपने पितरों की मृत्यु तिथि मालूम न हो, तो उसे सर्वपित्र अमावस्या के दिन पितरों का श्राद्ध तर्पण आदि करना चाहिए, जिससे पितृगण विशेष प्रसन्न होते हैं और यदि पितृदोष हो तो उसके प्रभाव में भी कमी आती है। पितृगण हमारे पूर्वज हैं जिनका ऋण हमारे ऊपर है, क्योंकि उन्होंने कोई न कोई उपकार हमारे जीवन के लिए किया है। मनुष्य लोक से ऊपर पितृलोक है, पितृलोक के ऊपर सूर्यलोक है एवं इससे भी ऊपर स्वर्गलोक है। आत्मा जब अपने शरीर को त्याग कर सबसे पहले ऊपर उठती है तो वह पितृलोक में जाती है। वहाँ हमारे पूर्वज मिलते हैं। अगर उस आत्मा के अच्छे पुण्य हैं
तो ये हमारे पूर्वज भी उसको प्रणाम कर अपने को धन्य मानते हैं कि इस अमुक आत्मा ने हमारे कुल में जन्म लेकर हमें धन्य किया। इसके आगे आत्मा अपने पुण्य के आधार पर सूर्य लोक की तरफ बढ़ती है। वहां से आगे यदि और अधिक पुण्य है तो आत्मा सूर्य लोक को भेद कर स्वर्ग लोक की तरफ चली जाती है। लेकिन करोड़ों में एकाध आत्मा ही ऐसी होती है जो परमात्मा में समाहित होती है, जिसे दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। मनुष्य लोक एवं पितृलोक में बहुत सारी आत्माएं पुनः अपनी इच्छावश मोहवश अपने कुल में जन्म लेती हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी सर्वपितृ अमावस्या या महालया अमावस्या की। आपको ये जानकारी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल जीवन सार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नए जानकारी के लिए लाल घंटी को जरूर दबाएं।